नजर हटी दुर्घटना घटी। भाग के सब कुछ कर लूंगी। मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट, फर्स्ट टाइम 24/7 ऑन बूट। शोबिज में जहां एक तरफ कुछ कलाकार ऐसे हैं जो टीवी से बॉलीवुड में स्विच मारते हैं, वहीं बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड से एक सक्सेसफुल करियर बनाने के बाद मारते हैं एक बड़ा स्विच टीवी में। एंड नॉट ओनली दैट, वो सक्सेसफुल स्विच को करते हैं वाकई में कामयाबी से एस भी और पाते हैं फैंस का बहुत प्यार भी। वेल यस, यू गेस दैट थिंग प्रीटी राइट, बिकॉज आज हमारे नो योर बीबी कंटेस्टेंट्स के इस एपिसोड में मैं यानी विशाखा पंडित आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ राकेश बापट के बारे में, जिनको आप लोग फिलहाल देखते हैं बिग बॉस के इस घर में। वेल यस, राकेश एक ऐसे कलाकार हैं बिग बॉस के इस अनोखे घर में जो वाकई में वन ऑफ द सॉर्ट आउट एक्टर्स हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। और हम सब जानना चाहते थे कि पर्सनल लाइफ में जब सिचुएशंस के थ्रू राकेश को डाला जाए तो वो किस प्रकार से बिहेव करने वाले हैं। एंड दिस शो इज गिविंग ऑल द फैंस आउट देयर ऑफ राकेश बापट टू नो द फैक्ट कि राकेश असल जिंदगी में कैसे हैं। तो आइए बिना ज्यादा वक्त जाया करे करते हैं शुरुआत आज के इस एपिसोड का। – 1978 1 सितंबर को हुआ था जन्म राकेश का मेरठ में। एंड वेल आपको बता देते हैं राकेश के पिता का नाम था पद्माकर बापट। वेल एज अ चाइल्ड राकेश ने भी अपने जिंदगी में काफी सपने और काफी एस्पिरेशंस देखी हैं। We've all known him as an actor, we've all known him about his passion for painting। बट क्या आपको पता है कि जब राकेश 9th क्लास में थे तब उन्होंने अपने इसी पैशन, अपनी पेंटिंग, अपनी कलाकारियों के लिए ही जीता था एक नेशनल अवार्ड। यस, यू हर्ड दैट थिंग राइट। टॉकिंग अबाउट राकेश का पैशन और मे बी हिज एक्टिंग प्रोफेशन, आपको बता देते हैं कि Rakesh is a painter, Rakesh is an actor, but you would all know this thing that Rakesh has also been a model. Well, yes, you heard that thing pretty right because Rakesh Bapat ने अपने करियर की शुरुआत में काफी सारी मॉडलिंग असाइनमेंट्स का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे। Well, he was quite the handsome face for the modeling world and today also the story is not at all different. Well, अगर बात करें उनके प्रोफेशन की तो आपको और डेप्थ में बता देती हूँ। 1999 में राकेश ने मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो जीते नहीं थे, लेकिन ही टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट रनर अप ऑफ द कॉम्पिटिशन। और इसी के बाद उनके अवार्ड्स का कारवां खत्म नहीं हुआ, उनकी जीत का कारवां वहाँ पे थमा नहीं, क्योंकि उसी के बाद वो नजर आए और भी ज्यादा अवार्ड्स और भी ज्यादा टैग्स को पाते हुए मॉडलिंग वर्ल्ड में। Well, he also won मिस्टर पुणे और साथ ही साथ फर्स्ट रनर अप की प्लेस उन्होंने जीती थी मिस्टर इंटरनेशनल के इस कॉम्पिटिशन में भी। इसी के साथ साथ साल 2017 में उनको 16th रैंक किया गया था अमंग्स द मोस्ट डिजायरेबल मेन आउट देयर में। जी हाँ दोस्तों, ये लिस्ट जहाँ पे काफी सारे कलाकार नजर आते हैं कमिंग फ्रॉम 1 to 20, राकेश को उनके फैंस ने रैंक किया था एज 16th पोजीशन पे। मूविंग है, आपको बता देते हैं जिस तरीके से हर कलाकार ने एक्टिंग इंडस्ट्री में अपने अप्स एंड डाउन्स को देखा है, तो राकेश ने भी अपने मेहनत के जरिए काफी सारा उमदा काम दिखाया है और साथ ही साथ फैंस को किया था मजबूर उनसे प्यार करने पर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको याद है दैट एक्चुअल ओरिजिनल मूवी तुम बिन? वेल यस, 2001 में राकेश मेड हिज बॉलीवुड डेब्यू विद द मूवी तुम बिन, जहाँ पे फैंस एंड ऑडियंस को उनकी वो स्वीट इनोसेंट लुक से काफी ज्यादा प्यार हो गया था। इवन तो उस मूवी में राकेश के कैरेक्टर को दिखाया गया था कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी उस कलाकार से, उनकी एक्टिंग से फैंस को था काफी प्यार। और उसी के बाद वो नजर आए एक हैंडफुल ऑफ बॉलीवुड मूवीज में, जैसे कि दिल विल प्यार व्यार, कुछ ना कहो, हीरोइन एंड अ लॉट मेनी अदर्स आउट देयर। द लिस्ट इज सिंपली एंडलेस, द नंबर ऑफ मूवीज एंड अ लॉट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जिनको फैंस ने अलग अलग वे में अलग अलग तरीकों से पसंद भी किया है और एक्सेप्ट भी किया है और राकेश को प्यार भी दिखाया है। वेल, इस चीज के साथ आपको बताते हैं कि जब राकेश ने बॉलीवुड से टीवी में स्विच मारा था, तब उस टाइम पे राकेश ने किया था अपना डेब्यू सात फेरे में, जहां वो निभाते नजर आए थे नील या ये कहे नीरव का किरदार। वेल, इसी के बाद हो गई थी शुरुआत राकेश के टीवी करियर की भी। वेल, लेकिन ये कहानी यहाँ थमी नहीं, बिकॉज राकेश हैज बीन कांस्टेंट विद बोथ द प्लेटफॉर्म्स और बेटर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। लेकिन यही वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे राकेश की जिंदगी में दी थी प्यार ने दस्तक। इवन दो 2005 से उन्होंने की थी शुरुआत टीवी में अपने डेब्यू की, लेकिन प्यार ने दी थी उनकी जिंदगी में दस्तक जब वो बने हिस्सा स्टार प्लस के मशहूर सीरियल मर्यादा का। जी हाँ,
2010 से 2012 तक चला था मर्यादा लेकिन कब तक इस सीरियल का सफर, और यहीं पे इनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और उसी के बाद राकेश और रिद्धि ने शादी कर ली। अनफॉर्चुनेटली इवन दो ये देते थे फैंस एंड ऑडियंस को मेजर कपल गोल्स, ये नजर आए थे डांसिंग रियलिटी शो नच बलिए में भी फैंस का दिल जीतते हुए, जजेस के दिल को जीतते हुए अपनी उम्दा डांसिंग स्टिंट से। लेकिन ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कई बार जब रिश्ते में आ जाती है खटास तो इट्स राइट टू एक्चुअली पार्ट वेज एंड एक्चुअली हैव दैट नेगेटिविटी इन बिटवीन द टू ऑफ यू, एंड वही स्टेप उठाया राकेश एंड रिद्धि ने। इवन दो ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, थिंग्स डिड नॉट रियली टर्न आउट इनटू देयर फेवर। वेल, एक ऐसी फेटल लव स्टोरी जो फैंस एंड ऑडियंस को दिल से काफी पसंद थी, जिनके फैंस काफी दीवाने थे और जिसके कारण फैंस काफी स्टन भी रह गए थे साल 2019 में, क्योंकि तब आई थी खबर राकेश और रिद्धि के रिश्ते के टूट जाने की। वेल यस, यू हर्ड दैट थिंग राइट। सामने आई खबर 2019 में राकेश एंड रिद्धि के ब्रेकअप की, उनकी शादी के टूट जाने की। एक पल पे तो फैंस को विश्वास नहीं हुआ कि ये खबर सच्ची है, लेकिन एक पल के बाद फैंस एंड ऑडियंस को इस बात का विश्वास होने लगा। उन्हें इस बात की समझ आई कि यस, राकेश और रिद्धि का रिश्ता खत्म हो चुका है। एक वक्त तक ये दोनों ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी कहना सही होगा दैट दे हैव एक्चुअली पार्टेड वेज ऑन अ म्यूचुअल बेसिस, बट स्टिल दे हैव क्वाइट द लवेबल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, एंड साथ ही साथ रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। दोनों एक दूसरे के डिसीजंस में एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं, एंड दे आर लाइक स्टिल द परफेक्ट फ्रेंड्स फॉर वन अनदर, जो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इंडीड जब टेली चक्कर के साथ इंटरव्यू में राकेश से पूछा गया था कि दैट यू नो द टू ऑफ देम आर सच ग्रेट फ्रेंड्स, व्हाट रियली वेंट रॉन्ग एंड हाउ डू दे रिएक्ट व्हेन पीपल एक्चुअली गेट कंप्लीटली स्टन्ड अपॉन देयर ब्रोकन मैरिज, राकेश यही कहते नजर आए थे कि जब रिद्धि और मैं अपने इस रिश्ते से आज भी इतना कंफर्टेबल है, उनको ये नहीं लगता है कि फैंस या किसी और को ये कहने का हक है या चुनने का हक है कि उनका रिश्ता आगे कैसे ब्लूम करे। See, everybody knows what happened. I mean, it was a very dignified place to be in. We both are mature people, and sometimes these things happen with everywhere and with everyone. So it doesn't matter. I mean, we both are mature. We are surprised at why people are making such an issue when we don't have an issue about it. So that's the thing, you know. So it's not a problem actually. well, इसी बात से एक और फैक्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। राकेश का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था विद द बीजेपी मिनिस्टर। वेल यस, यू हर्ड दैट थिंग राइट। इट्स नॉट बिकॉज क्योंकि राकेश को एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी थी, नो, वेल इट वाज बिकॉज वो रह चुके हैं सन इन लॉ ऑफ बीजेपी मिनिस्टर अरुण जेटली। वेल यस, यू हर्ड दैट थिंग प्रीटी राइट। वेल नॉट ओनली दैट, राकेश ने जहां एक तरफ अपनी लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, राकेश ने अपने मनोबल से, अपनी पॉजिटिवनेस से, अपने स्पिरिट से ये साबित किया है कि वाकई में ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल दैट यू विल एक्चुअली कम अक्रॉस। इवन दो उन्होंने अपनी लाइफ में एक नहीं दो बार काफी बड़ा डाउनफॉल देखा, एक जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया और दूसरा जब उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपने रिश्ते सब खत्म करने के बारे में दोनों ने म्यूचुअली मन बना लिया। अपने पिता को खो देने के बाद राकेश बापट काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए थे और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करते हुए जनवरी 17, 2020 को उन्होंने मेंशन करते हुए लिखा था, वी विल मिस यू मेजर पद्माकर बापट बाबा, today as you begin your journey into the other world, we all terribly miss you। और इसी बात पे ऐड करते हुए भी वो नजर आए थे, your values and blessings will continue to guide us forever in life ahead, rest in peace। और इसी को उन्होंने शेयर किया था अपने पिता की एक पुरानी खास खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ। लेकिन ये कहना सही होगा कि राकेश के साथ आज भी कुछ जो है और जो परमानेंट है वो है उनकी कलाकारी। यानी कि राकेश की अगर हम पैशन की बात करें, एक्टिंग, मॉडलिंग एंड साथ ही साथ पेंटिंग, 3 such passions that he has actually maintained side by side is something that you really can't miss। आपको बता देते हैं, one such thing that Rakesh simply loves doing is actually celebrating गणपति। राकेश came up with how you can celebrate eco-friendly गणपति और वो कितनी बार नजर आए खुद अपने घर पे eco-friendly गणपति बनाते हुए। Not only that, उन्होंने खुद वो गणपति बनाया, साथ ही साथ इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों के साथ, नेमली ऋतिक गुंजानी and a lot more bunch of people would come at his place and वहीं पे ये सब मिलकर अपने अपने घर ले जाने के लिए eco-friendly गणपति बनाते हुए नजर आते थे। And it would be quite the treat for all of us out there क्योंकि राकेश and the entire team of these actors would post some inside sneak peek from this complete preparations of गणपति पूजा। बोले कहना सही है, जहां एक तरफ फैंस एंड ऑडियंस ने राकेश को घर के बाहर काफी बार देखा है, उनके काम के जरिए जाना और पहचाना है। Not many people know about actually what Rakesh is actual and truest form possible in his real life, and Bigg Boss के जरिए this thing has actually been possible।
आपको बता देते हैं फिलहाल बिग बॉस के घर में राकेश की बॉन्डिंग शमिता के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से नजर आती है। उनकी लव लाइफ एक बार तो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अब घर के अंदर वो नजर आते हैं शमिता के साथ कुछ ज्यादा ही बॉन्ड करते हुए, उनको फुट मसाज देते हुए, उनको काफी प्यारे तरीके से सुबह उठाते हुए और उनके साथ काफी जलब करते हुए भी। नॉट ओनली दैट, वो शमिता के साथ अपने और रिद्धि के टूटे हुए रिश्ते के बारे में भी बात करते हुए नजर आए थे। ही हैड एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ शमिता कि व्हाट रियली वेंट रॉन्ग, जहां वो शमिता से अपने दिल की बात क्लियर करते हुए भी नजर आए थे। नॉट ओनली दैट, जब राकेश ने अपने और रिद्धि के बारे में कंफर्म किया था तब उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया था दैट रेड लाइक, Yes, Riddhi and I have decided to separate. There is nothing bad and it's in fact a positive one. We are in a good space even now and we will be the same forever. We are great friends and will continue to be the same always. We married as two best friends, marrying each other and the special bond will always be there. Our friendship will always be there. इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए राकेश कहते नजर आए थे, sometimes there is no reason as such. Over a period of 7 years, you get to know how someone fits in your life completely. So there is no specific reason that I can point out to now. The vibes sometimes just don't work. We still love each other. It's just that the definition of love in our case has now completely changed. इसी के बाद रिद्धि भी नजर आई थी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती हुई, जहां उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था, Yes, we are living separately. This decision has been taken with mutual respect and care for one another and our families. We are two best friends who may not be a couple anymore, but our friendship will continue as it always has, through thick and thin. I appreciate if no further speculation is made and heartfelt gratitude to everyone for all the love you always have given us. Well, we can only say that Rakesh is trying to play his best game possible in Big Boss OTT का घर, जहां वो किसी प्लानिंग या प्लॉटिंग से नहीं गए हैं। लेकिन that's all about Rakesh Bapat in today's episode of Know Your BB Contestant, and this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. आप हमारे साथ फिर से जुड़िएगा एक और ऐसे कलाकार की जिंदगी के बारे में जानने के लिए जिनको आप देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं बिग बॉस के इस अनोखे घर में। Until then, this is me signing off. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.